इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि सचिवालय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। हर रोज सुबह 7 बजे हमारी टीम आपको निःशुल्क में सचिवालय का जितना भी सिलेबस है उसका पूरा कंप्लीट करवाने का हमारा प्रयास है। ये लेक्चर नंबर 3 है, तो आप अपने आप को अप टू डेट रखिएगा। हर रोज 7 बजे आपको सुबह एक वीडियो दिया जाएगा। बहुत से अभ्यर्थियों ने लेक्चर नंबर 2 में कमेंट किया है कि सर आप और सब्जेक्ट भी पढ़ाइएगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं हम एक सिस्टमेटिकली तरीके से ही चलेंगे। यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने आपको कन्फर्म किया था कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा, जो उसमें सिलेबस है, हम उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी पढ़ेंगे और उसके बाद हम 15 प्रीवियस सॉल्वर जो सचिवालय के क्वेश्चन पेपर है उनका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम आपको कंप्यूटर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि इस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारी पढ़ने की ये विधि रहेगी, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। यदि आप अभी बिल्कुल फ्री है, आपके पास पूरा दिन है, तो आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा। वहाँ पर आपको कुछ अच्छी किताबें मिल जाएगी, उन किताबों का आप एडिशनल अध्ययन भी कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में जो जिले हैं उनमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन कौन से क्षेत्रों में वो उत्कृष्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है, उस जिले का नाम है कांगड़ा। देखिए याद रखिएगा, कांगड़ा को त्रिगर्त और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलेटेड जिला है। यदि आप क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज होते हैं? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज होते हैं वो कांगड़ा जिला में ही होते हैं। अब आपको कांगड़ा जिले के बारे में 4-5 चीज़ें हम बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपने इंटरलेट करनी है ताकि आपको कोई भी प्रश्न यहाँ से ना भूलें, और निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपको यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। सबसे अधिक लघु औद्योगिक इकाइयां कहां पर है? तो आप इसका उत्तर भी कांगड़ा में करेंगे। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा है। सबसे ज़्यादा सड़कें कहां पर है? कांगड़ा में है। सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है सहानगर परियोजना, ये कहां पर है? कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है? कांगड़ा में है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 ही हवाई अड्डे हैं, एक जुब्बलहट्टी शिमला में है, एक कुल्लू के भुंतर में है, और तीसरा है आपका जो कि गग्गल हवाई अड्डा है, कांगड़ा में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है जो कि मंडी जिला के नेरचौक के समीप बल्ह नामक जगह है, बल्ह तहसील है, उसी के अंतर्गत नागचला, याद रखिएगा ये जगह भी आपको याद रखनी होगी। ये नागचला में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके बाद सबसे अधिक जो एससी की पॉपुलेशन है, जिसे आप अनुसूचित जाति भी कहते हो, वे कहाँ पर है? कांगड़ा में है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित यानी एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? तो इसका उत्तर होगा चंबा। जल घनत्वों के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब है। और ऐसे बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है सतलुज। सतलुज नदी लंबाई के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। 320 किलोमीटर का दायरा इसका हिमाचल प्रदेश में बहता है और मानसरोवर झील से नदी निकलती है। याद रखिएगा जो रामपुर है, इस जो क्षेत्र है, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश से मूलतः 5 नदियाँ बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्यास नदी है, सतलुज है, चिनाब है, यमुना है और उसके बाद रावी है। सबसे छोटी नदी की बात करें तो कौन सी है? रावी है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इस जिला का नाम है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, प्राकृतिक का मतलब होता है जो कि नेचुरल झील है, अपने आप बनी है, इंसानों ने नहीं बनाई है। तो इस झील का नाम है रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पर है? ये सिरमौर में स्थित है। और दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिसको इंसानों ने खुद बनाया है। तो उस झील का नाम है गोविंद सागर झील और ये कहाँ पर है? बिलासपुर में है। देखिए काफ़ी लंबे समय तक गोविंद
गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे, उनकी कर्मस्थली बिलासपुर का क्षेत्र भी रहा है। तो 10वें गुरु रहे गोविंद सिंह जी, तो इन्हीं के नामकरण पर इस झील का नाम भी बिलासपुर रखा गया है। और इतिहास में बिलासपुर को ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो भाषा है वो कहलूरी भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ऊंची झील, देखिए सबसे ऊंची झील कौन सी है हमारे इस हिमाचल प्रदेश की, तो इस झील का नाम है सूरजताल। देखिए याद रखिएगा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है समुद्र तल से 350 मीटर से लेकर करीब 7025 मीटर तक के फैला हुआ है। ठीक है जी। तो जो ये झील आपको यहाँ पे बताई जा रही है, जिस झील का नाम है सूरजताल, ये सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उस चोटी का नाम है शिला। आज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है शिला चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आती है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती परियोजना। इसकी जो कैपेसिटी है 2051 मेगावाट की है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है उसका नाम है रोंगटोंग। और याद रखिएगा यह परियोजना लाहौल स्पीति जिला के अंतर्गत आती है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, देखिए वन्यजीव अभयारण्य की बात की जा रही है तो इसका नाम है किब्बर, और यह भी लाहौल स्पीति के अंतर्गत ही आता है। एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? देखिए सबसे ज़्यादा जो मछली की प्रोडक्शन होती है वो दियोली नामक एक जगह है। ये जगह आपने याद रखनी है। बहुत ही हम तो कहेंगे अब थोड़ा सा परीक्षा का स्तर बढ़ चुका है तो इस तरह के प्रश्न रेयर हो चुके हैं। यदि आप 1 या 2 साल पहले जाएंगे तो बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न थे, हर परीक्षा में पूछे जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में भी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा GOIT 817 का पेपर बहुत ही टफ पेपर आया था, और उसके बाद आपने देखा होगा पोस्ट कोड 939 का पेपर बहुत ही सरल आया था। पुलिस का जो पहला बार पेपर हुआ अभी हाल ही में, पेपर बहुत आसान स्तर का था। दूसरी बार का जो पेपर आया काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का आ गया। तो आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए, एग्जामिनर किसी भी तरह का प्रश्न पूछे आपने सही करके ही आना है। यदि आप एक सच्चे, ईमानदार और लगन के रूप में कंपैरेटिव एग्जाम में अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो इस जिले का नाम है सिरमौर। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता कहाँ पर है? तो ये लाहौल स्पीति जिला में है। सबसे अधिक उप तहसीलों वाला जिला, सबसे अधिक उप तहसीलें कहाँ पर है? मंडी में है। सबसे अधिक सेब का उत्पादन कहाँ पर होता है? शिमला में होता है। और आलू की बात करें, सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? शिमला में ही होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? शिमला में ही अवस्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय, तो इस मुख्यालय का नाम है केलोंग, जो कि लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला विधानसभा क्षेत्र, देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा के क्षेत्र है। 4 सीटें हमारी लोकसभा की है, 3 सीटें हमारी राज्यसभा की है। कुल 7 सांसद हमारे इस प्रदेश से चुन के जाते हैं। वर्तमान में यदि आप बात करेंगे तो लोकसभा के जो 4 सांसद है, 3 बीजेपी के है और एकमात्र सांसद जो कि प्रतिभा सिंह है, मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से जीतकर लोकसभा में पहुंची है। तो विधानसभा की 68 सीट्स एंड 68 सीट्स में क्षेत्रफल के आधार पे, एरियाज के आधार पे यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी सीट कौन सी है? लाहौल स्पीति जिला की आती है। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र ये कहाँ पर है? परमाणु में है। ये प्रश्न भी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? देखिए कॉमन सेंस भी हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इस जिले का नाम है कांगड़ा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे? धर्मशाला। अब देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है? तो आपने याद रखना है, उसका सही उत्तर होगा स्पीति। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र धर्मशाला और सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? स्पीति है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में। देखिए प्रथम वाली सीरीज हमारे 2 भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किब्बर है, ये आपको बता दिया गया। थोड़ा प्रश्न यहाँ पे रिपीट है, रिपीटेड प्रश्न भी बार बार कीजिएगा, रिपीटेड से ही आपके प्रश्न बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इस ग्लेशियर का नाम है बड़ा सिकरी। बड़ा सिकरी कहाँ पे पड़ता है? ये भी लाहौल स्पीति के अंतर्गत ही आता है। देखिए आप 2 चीज़ों को याद रखिएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किब्बर लाहौल स्पीति में है, सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कहाँ पर है? बड़ा सिकरी लाहौल स्पीति में ही है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान, तो इस मैदान का नाम है चायल, जो कि सोलन के अंतर्गत आता है। और यहीं पे देखिए हमारा मिलिट्री स्कूल भी है चायल में ही, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड यदि आपके प्रदेश में है तो उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में यदि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर किस जिला में दर्ज हुई है? तो आप उसका उत्तर करेंगे ऊना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू में है। एचएस में 2 साल पहले इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था। सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? पंडोह झील है, जो कि मंडी जिला के अंतर्गत आती है और इसका जो क्षेत्रफल है 14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? सिल्ली है। सिल्ली कहाँ पे पड़ता है? सोलन में है। और सबसे बड़ा कौन सा था? वो किब्बर था, जो कि लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा नेशनल हमारा पार्क कौन सा है? तो इस पार्क का नाम है सिंबल बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सिरमौर के अंतर्गत आता है। सबसे छोटी नदी, तो इस नदी का नाम है यमुना। सबसे लंबी नदी है सतलुज। जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी, याद रखिएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हमीरपुर। हमीरपुर का क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लाहौल स्पीति है। सबसे कम जनसंख्या की जो वृद्धि दर दर्ज हुई है कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में ही हुई है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। पॉपुलेशन के आधार पे कांगड़ा है। सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। सबसे कम एसटी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में देखने को मिलती है। सबसे कम एससी प्रतिशतता वाला जिला है लाहौल स्पीति। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। सबसे कम अपराध कहाँ पर होते हैं? लाहौल स्पीति में होते हैं। सबसे कम मतदाता कहाँ पर है? तो ये भी लाहौल स्पीति में ही है। सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में ही है। तो कम के प्रश्न को आप लाहौल स्पीति की तरफ भी ले जा सकते हो, लेकिन आपने वीडियो अच्छे से सुना होगा तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? शिमला शहरी क्षेत्र है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? चंबा। और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? वह हमीरपुर जिला में है। और हिमाचल प्रदेश की कुल साक्षरता दर 82.80% है, वर्ष 2011 की जनगणना की बात की जाए। सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला, तो इस जिले का नाम है किन्नौर। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल है धर्मशाला। सबसे बड़ा है मंडी। और ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश को 3 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है। 12 जिलों को 3 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया। आगे हम जिलों के बारे में भी आपको भी बताएंगे। समुद्र तल से सबसे ऊपर ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बिलासपुर का है। देखिए आपको बताया गया जो हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं इन्हें 3 मंडलों में विभाजित किया गया है, धर्मशाला, मंडी और शिमला। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, जो यहाँ पे सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है जी? मंडी है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा कौन सा है? वो धर्मशाला है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? कांगड़ा जिला के अंतर्गत आता है। धर्मशाला में ही एकमात्र हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। तिब्बतन की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी यहीं पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भी धर्मशाला ही है। तो देखिए धर्मशाला के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दें।
चंबा, एक देखिए आप कांगड़ा याद रखिएगा, ठीक है, कांगड़ा से चंबा बहुत नज़दीक है, ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अब आपको उन्ना को लेके आना है। देखिए उन्ना भी प्लेन है, कांगड़ा भी, अधिकतर एरिया कांगड़ा का भी प्लेन भूमि, समतल भूमि के अंतर्गत ही आता है। ऐसे आप इनको याद कर लीजिए कि कांगड़ा में आप है तो आपने चंबा जाना है, तो कांगड़ा से होकर आप जाएंगे, तो आप इजली देखिए कांगड़ा चंबा दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, साथ में आप उन्ना को इंटरलेट कर देंगे, आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। अब देखेंगे हम दूसरा है हमारा मंडल है, वो है मंडी, ठीक है जी। तो देखिए मंडी से हमीरपुर बहुत ही नज़दीक पड़ता है, उसके साथ में बिलासपुर भी काफ़ी समीप है, ठीक है। तो देखिए जब आप कुल्लू जाना होता है, चंडीगढ़ से आप कुल्लू की तरफ आ रहे हैं, तो आपको मंडी से होते हुए आप मनाली में जाते हैं, कुल्लू के अंतर्गत ही मनाली में विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है, ठीक है जी। तो देखिए लाहौल स्पीति जाना होगा तो आपका ट्रैक भी यही रहता है, तो इन जिलों को भी आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए बीच में मंडी को रख देंगे, उसके लेफ्ट पे बिलासपुर और हमीरपुर को ले जाएंगे, राइट की तरफ आप कुल्लू और लाहौल स्पीति को ले जाएंगे। तो 4 जिले ये हो गए, 5वां मंडी है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अब आप शिमला हमारी राजधानी है, तो निश्चित तौर पे शिमला भी मंडल में ही आएगा। शिमला से देखिए एस से शिमला, एस से सिरमौर, एस से सोलन, आप कभी भी कुछ भी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे किन्नौर को जोड़ना है। किन्नौर को आप मंडी में मत ले के जाइएगा, किन्नौर को शिमला के अंतर्गत रखिएगा, और उन्ना को आपने कहाँ रखना है, उन्ना को आपने धर्मशाला के साथ में रखना है, लाहौल स्पीति को आपने मंडी के साथ में रखना है। अब आप कभी भी इस प्रश्न को नहीं भूल पाएंगे, लास्ट ईयर एसआई की परीक्षा में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो देखिए एक बार आपको पुनः क्विक से रिवीजन करवा दें। यहाँ पे यदि सबसे बड़े मंडल की बात की जाए तो उसका नाम है मंडी, सबसे छोटा कौन सा है आपका धर्मशाला है, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मंडी के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, शिमला के अंतर्गत हमारे 4 जिले आते हैं, कुल जिलों की संख्या है 12। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले चतुर्था पुनः सीमांकन आयोग वर्ष 2005 की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा सीटों का बंटवारा किया गया था। देखिए हर जनगणना के बाद में जो हमारा ये इसका जो विधानसभा की सीटें हैं उनका जो पुनः सीमांकन का है उसके लिए आयोग बैठाया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2005 में से बैठाया गया था, ठीक है। 68 सीट्स थी हमारे उस टाइम भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था सीट्स के बारे में। एक प्रश्न आपको यहाँ से निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 13वीं विधानसभा का गठन हुआ है, जिसका कार्यकाल आपका आई थिंक 24 या 25 दिसंबर को खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है, आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स हम यहां पे देंगे, आपके फिंगर के ऊपर आपको 12 के 12 जिलों की सीट सभी याद होने वाली है। सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जिला कौन सा था आपको पढ़ाया गया, कांगड़ा जिला था। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला होगा तो विधानसभा की सबसे बड़ी सीटें भी कहां से होगी, जनसंख्या के आधार पे ही हमारी सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो ये तो आपको अंडरस्टूड हो गया, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे होगी, कांगड़ा में होगी। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 15 सीट से आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा देखिए बड़ा जिला है हमारे पास मंडी, तो मंडी से 10 सीटें निकल के आती है। आप याद रखिएगा यदि हिमाचल प्रदेश में सरकार बननी हो तो कांगड़ा और मंडी जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद तीसरा शिमला है, जहां से 8 सीटें निकल करके आती है। देखिए 3 चीजें आपको याद रखनी है, कांगड़ा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की 15, मंडी में 10 है, और उसके बाद आप शिमला में आ जाएंगे तो 8 सीटें हैं। अब उसके बाद 5 जिले आपको ऐसे बताएंगे जहां पे 5-5 सीट सी है। देखिए 5 जिले आपको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं आप, ये ऐसे टिप्स है जो कि आपको फिंगर के ऊपर आपको मेमोराइज हो जाएंगे। देखिए हमीरपुर सबसे छोटा है हमारा क्षेत्रफल के आधार पे, तो सीट्स भी वहां पे कम होगी। सोलन भी छोटा सा जिला है, उन्ना भी छोटा सा है। सिरमौर में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो सिरमौर को आप यहाँ पे अपने आप मेमोराइज कर लीजिएगा, कभी नहीं आप भूलेंगे। हमीरपुर से आप चलेंगे, हमीरपुर, सोलन, उन्ना और सिरमौर से 5-5 सीटें हैं हमारी विधानसभा के लिए। उसके बाद देखिए आपने याद रखना है 3 ऐसे जिले हैं जहां से हमारे पास 4-4 सीटें निकल के आती है, ठीक है जी। वो कौन कौन से हैं, चंबा, बिलासपुर और कुल्लू। देखिए बहुत से अभ्यर्थी बिलासपुर में 5 सीट्स कर देते हैं, गलती मत कीजिएगा। एग्जामिनर आपसे आजकल बहुत शार्पली प्रश्न पूछ रहा है, कहीं आपसे पूछ लेगा आपको जिला बताना है जिसमें सिमिलर सीटें नहीं है। यूपीएससी में भी ट्रेंड चल रहा है, 3-4 स्टेट्स को पकड़ लेते हैं और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, किन राज्यों में सिमिलर सीटें हैं। तो आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। किन्नौर और लाहौल स्पीति से हमारा काफ़ी ज़्यादा एरिया ट्राइबल से भी आता है, दोनों सीटें यहाँ पे एसटी के लिए रिजर्व है, 2 ही सीट्स यहाँ से निकल करके
आती है। अब देखिए आप कैसे इनको याद कर लेंगे। देखिए आपने याद रखा है 15, 10 और 8, ठीक है जी। तो ये कहाँ से आप चले थे? कांगड़ा से आप चले थे, मंडी में आप गए थे और उसके मंडी के बाद आप शिमला गए थे, आपको याद हो चुका है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि 5 जिलों से 5-5 सीटें निकल के आती है। कौन सा जिला हमने सबसे पहले पकड़ा था? हमीरपुर पकड़ा था, उसके बाद सोलन था, उसके बाद ऊना था और उसके बाद सिरमौर था। उसके बाद हमने पढ़ा कि 4 हमारे पास ऐसे जिले हैं जहां से 4-4 सीटें निकल करके आती है। तो ये कौन कौन से थे? इसमें हमने सबसे पहले पकड़ा था चंबा, जहाँ का मिंजर मेला काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम कहाँ गए थे? बिलासपुर, जिसे वर्तमान में बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आप गए थे मनाली घूमने। मनाली कहाँ पड़ता है? कुल्लू। और उसके बाद आपका मन किया और आप घूमने निकल गए हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में। तो यहाँ से विधानसभा की एक एक सीट ही निकल करके आती है। देखिए हिमाचल प्रदेश से 3 सीट्स हमारी एसटी के लिए रिजर्व रहती है। चंबा से एकमात्र सीट है और उसके अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति से है। तो कुल सीटों की संख्या है 68। यदि यहाँ से बात करें ओपन विधायक जनरल कैटेगरी के हमारे 48 विधायक चुन के जाते हैं। और यदि एससी की बात करें तो 17 विधायक हमारे विधानसभा में एससी समुदाय से आते हैं और 3 विधायक हमारे एसटी समुदाय से आते हैं, जिसमें भरमौर चंबा का है, किन्नौर और लाहौल स्पीति आपके अलग अलग जिलों से एक एक विधायक हमारा चुन करके आता है। तो ये हमारी विधानसभा है। निश्चित तौर पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आगे बहुत ही दिलचस्प पढ़ाई हमारी इस यूट्यूब चैनल पे होने वाली है, लेकिन आपका सहयोग हमें मिलना चाहिए। थोड़ा सा आप इलाज स्टडी टीम को कोऑपरेट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे भी इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ सकें। और इलाज स्टडी को.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय की बहुत ही बेहतरीन किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। उस किताब को आप ऑनलाइन इस वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन किताब है, 2 से 3 बार आप उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।